नमस्कार दोस्तों, आपका श्री विचार चैनल पर स्वागत है। इस चैनल में हम देश विदेश की घटनाओं पर विश्लेषण करते हैं। अब कल आपने देखा होगा कि रशिया ने फिर से जोरदार अटैक किया है यूक्रेन के ऊपर। कुछ देर पहले हमें जो लग रहा था कि ये वॉर शांत हो रहा है, मोदी जी भी वहां गए हैं, रशिया को समझाया, यूक्रेन को समझाया, शांति वार्ता का प्रस्ताव रखा, तो लग रहा था कि ये वॉर शायद रुक जाएगी। लेकिन जिस जोरदार आक्रमण किया है रशिया ने, अब लग नहीं रहा कि ये वॉर जल्दी खत्म हो जाएगा। हालांकि अपनी कोशिश जारी है। हालांकि दुनिया भर में भारत ने जो युद्ध रोकने की कोशिश करी है वो तो दुनिया भर में उनकी प्रशंसा ही हो रही है। अब जो ये आक्रमण हुआ है ये कैसे शुरू हुआ? यूक्रेन ने, मोदी जी भारत वापस आ गए, यूक्रेन ने कुछ उनके ड्रोन भेजे रशियन टेरिटरी में, कुछ फायरिंग हुई, रशियन टेरिटरी में कुछ डैमेज हुआ। अब भाई साहब डैमेज हुआ तो फिर ये पुतिन साहब ने तो उनको अपॉर्चुनिटी चाहिए, उन्होंने ज़बरदस्त आक्रमण शुरू कर दिया। ईस्ट और वेस्ट यूक्रेन में करीब करीब 200 ड्रोन्स और मिसाइल्स फायर कर दिए, और वो ऐसी जगह फायर की है कि यूक्रेन का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा ध्वस्त हो गया है, वाटर पाइपलाइंस ध्वस्त हो गई हैं और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज हो चुका है। लोगों को मेट्रो स्टेशन में शरण लेनी पड़ रही है इस बमबारी से बचने के लिए। मुझे तो लगता है कि रशिया ने एक बड़ी गेम खेली कि जो कुर्स्क एरिया था, जो रशिया के बॉर्डर से सटा हुआ था, उस एरिया में इनको आने दिया। यूक्रेन को लगा हम जीत रहे हैं, उस एरिया रिगेन कर रहे हैं वो एरिया, लेकिन उनको आने दिया। जैसे अपॉर्चुनिटी मिली तुरंत अटैक लॉन्च कर दिया। अब की बार जो अटैक लॉन्च किया वो इतना ज़ोरदार है कि ये इन्होंने जो वीडियो बनाए हैं जेलेंस्की साहब ने, वो भी मान रहे हैं कि ये अब तक का सबसे बड़ा अटैक है। उसमें कितना नुकसान हुआ है वो भी उन्होंने उस वीडियो में बताया है। अब देखिए क्या है, अगर किसी देश के टेरिटरी में कोई दूसरा देश इन्वेड करता है या उनकी कंट्रोल टेरिटरी में इन्वेड करता है, तो हो सकता है कि रशिया न्यूक्लियर वेपन्स यूज करें। यह खतरा इस वार पर मंड रहा है, नोट कीजिएगा इस बात को। हालांकि होना नहीं चाहिए, इससे बहुत विध्वंस होता है। देखिए अमेरिका तो चाहता ही है कि रशिया का नुकसान हो, उनकी इकोनॉमी को वीकन कर दिया जाए, पूरी तरह से थका दिया जाए, पूरे रिसोर्सेज इनके खत्म हो जाए, रशिया को घुटने पे लाके फिर नेगोशिएशन टेबल पे बिठा के इनसे ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस रखें, कुछ रिसेशन उसमें आ जाए और पीछे धकेला जाए, और अमेरिका अपनी धौंस जो है पूरी दुनिया के ऊपर जमाए रखें। यूक्रेन तो केवल इसमें यूज किया जा रहा है। अमेरिका को कुछ नहीं पड़ी है कि यूक्रेन भले तबाह हो जाए, तबाह होने के बाद में यही अमेरिकन और यूरोपियन कॉन्ट्रैक्टर्स आएंगे रीडेवलपमेंट करने के लिए, वहां से भी पैसा कमा के ले जाएंगे, मालामाल हो जाएंगे। किसी कंट्री की इनको पड़ी नहीं है, इनको चाहिए वॉर। बिना वॉर की इनकी इकोनॉमी चलती नहीं है। रशिया तो खुंदक खा के बैठा हुआ है, पहले ही आप टुकड़े कर चुके हो, अभी भी उंगलीबाजी जारी है। तो भाई साहब चाहते क्या हो यार? नाटो के बहाने यूक्रेन के रास्ते रशिया के दरवाजे पे आके खड़े रहोगे तो ऑब्वियसली जो है रशिया को इनसिक्योर तो फील होगा ही। तो रशिया को मंजूर नहीं, समझाने की कोशिश की थी जेलेंस्की को, जेलेंस्की साहब समझे नहीं, तो फिर बमबारी की, युद्ध शुरू हो गया। वो अड़े रहे कि भाई हम तो नाटो में जाएंगे ही जाएंगे। बहुत सारी दिक्कतें। अब क्या है कि वहां पर जो जिस तरह का ये वॉर चल रहा है, जिस तरह के अटैक हुआ है, इनका एक स्पेसिफिक मिलिट्री बेस है, जो स्ट्रॉन्ग एरिया है मिलिट्री का, उस एरिया को अगर इन्होंने इसको क्या नाम है, पॉस्कोव ये एरिया है, अगर ये इन्होंने काबिज कर लिया तो यूक्रेन का बहुत नुकसान हो जाएगा। यूक्रेन काबिज करना रशिया के लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब क्या है, इसमें एक बहुत नया एंगल आ गया है, शायद हम सब चौंक जाएंगे इस एंगल से। अपने को पता है सबको कि दुनिया दो गुटों में बढ़ चुकी है, एक अमेरिकन है, यूरोपियंस है, जापानीज है, कोरियंस है, दूसरा है चाइना है, रशिया है, टर्की है, पाकिस्तान है, इनका एक ग्रुप बना हुआ है, नॉर्थ कोरिया है।
अब क्या हुआ है कि 22 अगस्त को चाइनीज पीएलए आर्मी का एक कमांडर आके रशियन डिफेंस सेक्रेटरी को मिला है, कुछ बातें हुई हैं और जहां तक खबरें आ रही हैं कि 18,000 चाइनीज ट्रूप रशिया में दाखिल हो चुके हैं। अब देखना ये है कि वो युद्धाभ्यास करने के लिए आए हैं या वॉर में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं, क्योंकि रशिया तो ये भी कहता आ रहा है कि जो कुर्स्क में उन्होंने टेरिटरी रिगेन की है उसमें नाटो के भी ट्रूप्स थे। तो अगर चाइना रशिया के साथ दोस्ती निभाने के लिए 18,000 ट्रूप्स भेजता है तो अब देखना यह है कि ये युद्ध कहां जाता है। अगर रशिया चाहे तो इस युद्ध को बहुत जल्दी ख़त्म भी कर सकता है, इसके पास इतनी मिलिट्री पावर है, और अगर चाइना उसके साथ मिल जाता है तो यूएस भी पीछे हट सकता है। तो ये एक तरीका है इस वॉर को ख़त्म करने का। अब देखना ही है कि ये शांति वार्ता जो नवंबर में प्रपोज की है मोदी जी ने, वो होती है या नहीं होती है। आशा करते हैं कि शांति वार्ता हो, ये युद्ध खत्म हो और सारी देश की इकोनॉमी, सारी दुनिया की इकोनॉमी जो है स्टेबल हो जाए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके मित्र परिवार को भेजिए। धन्यवाद।